नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले बदल गए 6 राज्यों के गृह सचिव। गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी को भी हटाया। गुजरात के कच्छ में 15 परिवारों को जिंदा जलाने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वडोदरा में मेडिकल स्टूडेंट पर दुष्कर्म करने वाला मेडिकल स्टूडेंट गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए गुजरात समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को अपने पद से हटा दिया है, जिनके पास कई विभागों के अतिरिक्त प्रभार थे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद आज सोमवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत 7 राज्यों के गृह सचिव को हटा दिया। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। गुजरात के गृह सचिव पंकज जोशी को चुनाव से पहले हटा दिया गया है। राजीव कुमार को हटाकर विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक आईएएस अफसर को भी हटाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले चुनाव आयोग से बीएमसी कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी। हालांकि ईसीआई ने यह अपील खारिज कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के संजय प्रसाद, बिहार से एस सिद्धार्थ, झारखंड से अरवा राजकमल, उत्तराखंड से शैलेश बगौली और हिमाचल प्रदेश से अभिषेक जैन के नाम शामिल हैं। गुजरात के कच्छ के अंजार शहर में एक व्यक्ति द्वारा 15 परिवारों को जलाने की साजिश का मामला सामने आया है। कच्छ के अंजार में भुंगा में रहते और मजदूरी काम करते परिवारों को आग लगाकर मार देने के इरादे से एक व्यक्ति ने 15 भुंगा में आग लगा दी। लोग अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भाग गए, जिसके चलते कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन 12 भुंगा जलने से उसमें रहने वाले 50 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और उनके सड़क पर आने की नौबत आ गई है। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई, पुलिस ने आरोपियों को भागने से पहले अंजार रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मजदूरी करने के बाद मजदूरी की कम कीमत भी नहीं देने पर रफीक कुम्हार नामक शख्स ने श्रमिकों के काम न करने का गुस्सा अपराध के रूप में निकाला। 12 घर रहते सर, 40 कम 40 परिवार है। ठीक है, रफीक कुमार है, मजदूरी करवाता है, 100 रुपये देता है, दे भी नहीं जाओ तो मार कूट करता है। बस ये हाल है। तीन छोकरियां अंदर सो रही, उनको निकाला, बाद में वो आग लगा दी। आग लगाने के बाद में यहाँ से आग लगाई, वहां तक चली गई सब। फिर यहाँ से हम आए, इधर उधर हाका करने लगे, भाग गए सब सामान। कुछ नहीं बच्चा सामान में। कैसे हुआ था ये सब? सर ये काम के लिए बुलाने आते हैं, हम काम के लिए जाते नहीं है, तो उसके बाद वो घर से भगा देते हैं। हमको बोलते काम पे चलो, तो वो बोलते 100 रुपये देते हैं हमको। सर 100 रुपये देने के बाद हम नहीं जाते, तो हमको भगाते हैं। किसके चूल्हे में लकड़ी पानी डाल देता है, किसका आटा बुना देता है। उसके बाद हम नहीं माने ना, तो कल सर सुबह 8 बजे हमारी झोंपड़ी में आग लगा दी उन्होंने। आग लगाने के बाद में हम कुछ भी बचा नहीं पाए। जो हमारे पास छोटे छोटे बालक थे उसको बचा लिए। 3 लड़की थी, 1 लड़का था छोटा हमारा 2 साल के, उसको लेके हम भाग नहीं पाए। उसके बाद वो भाग के निकल गए यहाँ से, तो वो हमारा कपड़ा वगैरह सब जल गया सर। उसमें हमारा कुछ भी तन पे कपड़े बचे हुए सिर्फ, और हमारे साथ में कैलाश भाई था, उसका तो बद्दू ही जल गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा सर। कल सुबह के समय में अंजार शहर विस्तार में एक जो खाली प्लॉट था, वहाँ पे कुछ झोपड़े बने हुए हैं। उस झोपड़े में जो कुछ मजदूर लोग और उनके परिवार के साथ जो लोग रहते हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो है वहाँ पे उस झोपड़ों को जलाता है। उसी दरमियान मजदूर और उनकी परिवार जो है वो बच के बाहर निकल जाते हैं। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिलती है, पुलिस की अलग अलग टीमें और जो थानाधिकारी है वो तात्कालिक घटनास्थल पे पहुंच गई, और जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया हुआ होता है उसके लिए अलग अलग पुलिस द्वारा टीमें बना के उस व्यक्ति को तात्कालिक पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और ये जो घटना बनी है उसके अनुसंधान में पुलिस द्वारा
भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 436 तथा दूसरी धाराओं के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। गुजरात के वडोदरा की गोत्री मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर छात्रा पर दुष्कर्म मामले पुलिस ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। वडोदरा की गोत्री मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्रा के साथ सीनियर छात्र के दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें रिकॉर्डिंग वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर छात्रा से मेडिकल कॉलेज के टेरेस पर ही दुष्कर्म किया गया। इस मामले निर्भय जोशी को गिरफ्तार कर 2 दिनों की रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। गई 15/3/2024 ના રોજ ગોત્રી મેડિકલ કોલેજ ખાતે એક દુષ્કર્મની ઘટના બનેલ હતી. ઘટનાની વિગતો જોતા ડૉક્ટર તરીકે અભ્યાસ કરતા આરોપી અને ભોગ બનનાર બંને ત્યાં સાથે જ અભ્યાસ કરે છે. ભોગ બનનાર છે એ દ્વિતીય વર્ષમાં છે, જ્યારે આરોપી જે છે એ ફાઇનલ યર એમને પૂરું કરી દીધું છે. ભોગ બનનાર અને આરોપી 2023 એપ્રિલથી સંપર્કમાં હતા, સ્ટુડન્ટ હોવાના નાતે, અને વાતચીત અને બોલચાલનો એમને સંબંધ હતો. જે અનુસંધાને ક્યારેક અભ્યાસ અર્થે વાત થતી તો આવી હસી મજાક અને ઇરેગ્યુલર માંગણીઓ આરોપી દ્વારા ભોગ બનનાર પાસે કરવામાં આવતી હતી. ક્યારેક ક્યારેક ભોગ બનનારને એ એવી રીતે પણ બ્લેકમેલ કરતા હતા કે તારી સાથેના જે ઓડિયો મારી પાસે છે એ હું તમામ વાયરલ કરી દઈશ જો મારી માંગણીને તું તાબે નહીં થાય તો. જે અનુસંધાને ભોગ બનનારે ઘણી વખત એમનો બહિષ્કાર કરેલો, એમનો વિરોધ પણ કરેલો, પણ તેમ છતાંય આરોપીએ એમની જે લત હતી એ છોડેલી નહીં. 15 તારીખે રાત્રે 10-10:30 એમને મેડિકલ કોલેજ પાસે એમને બોલાવેલી અને એવું કીધું કે ભાઈ તારી પાસે જે હું આ માંગુ છું એ તું મને આપ, તો હું તારા બધા ઓડિયો જે છે એ ડિલીટ કરી દઈશ. ત્યારે પણ ભોગ બનનાર છે એમને તાબે નહીં થયેલા, પણ પછી ભોગ બનનાર છે હોસ્ટેલ જતા રહેલા અને આરોપી એમને કોલ કરેલો 11-11:30 કે તારા ઓડિયો રેકોર્ડિંગ જે મારી પાસે છે એ હું તને આપી દઉં છું અને તું તારી રીતે ડિલીટ કરી નાખજે, મને તારી દયા આવે છે. આટલા વાતચીત પછી ભોગ બનનાર ત્યાં મેડિકલ કોલેજ જાય છે અને ત્યાં પણ એ મળે છે. ત્યારે એમને મજાક મસ્તીમાં એવું કહે છે કે મેડિકલ કોલેજની ટેરેસ પર ડોક્યુમેન્ટ્સ જે બધા છે એ પેન ડ્રાઈવમાં છે, ઓડિયો ક્લિપ ને એ બધું તું ત્યાં જઈ અને લઈ આવ્યો અને ડિલીટ કરી દેજે. બંને સાથે જાય છે, પણ ત્યાર પછી અગાસી ઉપર પહોંચે છે તો આરોપી એમની સાથે જબરજસ્તી કરેલી છે, અણછાશથી માંગણી કરી અને દુષ્કર્મ પણ કરેલું છે. તેમનો વિરોધ કરવા છતાંય ભોગ બનનારને ત્યાં અગાસી ઉપરથી જવા નહીં દઈ અને એમની સાથે दुष्कर्म करेलू है। इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक डेटा जारी कर देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 18 मार्च को एसबीआई से कहा कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी 21 मार्च तक दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। लोकसभा चुनाव से पहले पाटन के राधनपुर में कांग्रेस के सालों पुराने कार्यकर्ता भाजपा में जुड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में ऑपरेशन लोटस को तेजी दे दी गई है, जिसके तहत लगातार अन्य दलों के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। राधनपुर के सालों पुराने कार्यकर्ताओं ने केसरिया धारण कर कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। पाटन के सांसद भरत सिंह डाभी के राधनपुर चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केसरिया खेस पहना और पाटन लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी को अपना समर्थन दिया। लोकसभा सीटना उम्मीदवार भरतसिंहजी डाभीना आज प्रवासनी अंदर चूंटणी प्रवासनी अंदर अमे निकळ्या था। एमां मेमदावाद गाममांथी सरपंचश्री, पूर्व तालुका पंचायतना सदस्यश्री अने एमनी साथे घणा लोको आज भारतीय जनता पार्टी में जोड़ायेला छे, जे घणा टाइमे कांग्रेस में काम कर्युं हतुं पण ए विकास कर्यो छे जे भारतीय जनता पार्टी में नरेन्द्रभाई मोदी અને ગુજરાતની અંદર ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની સરકારે જે વિકાસ કર્યો છે એને પ્રભાવિત થઈને એ આજે ભારતીય जनता પાર્ટીનો કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે એમણે। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा शहर में डिवाइडर पर जगह जगह लगे हुए गुलाबी रंग के फूल शहरवासियों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। वडोदरा के कई इलाकों में इन दिनों पेड़ों पर लगे हुए गुलाबी रंग के फूल आते जाते आपका ध्यान जरूर खींच रहे होंगे। खासकर वडोदरा के वासना रोड से जब आप गुजरते हैं तो डिवाइडर पर लगे हुए गुलाबी रंग के ये फूल आप वडोदरा में नहीं लेकिन विदेश से गुजर रहे हों ऐसी फीलिंग दे रहे हैं। वडोदरा के वासना रोड पर संत कबीर स्कूल है, जिसके कैंपस में लगे हुए ये फूल इन दिनों बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। आपको भी इस फूल के बारे में जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी, तो आइए आपको बताते हैं ये पेड़ आखिरकार आए कहां से हैं। ये पेड़ दरअसल विदेश से ही आया हुआ है। सेंट्रल अमेरिका से सालों पहले लाए गए इस पेड़ को वडोदरा शहर में लगाया गया और अब तो ये पेड़ वडोदरा के कई इलाकों में आपको देखने मिल जाएगा, जिसका नाम है टबेबुइया रोजिया। मार्च अप्रैल महीने में इस फूलों की सीजन होती है और ऐसे में पेड़ पर पत्तों की बजाय सिर्फ फूल ही फूल दिखाई पड़ते हैं। वडोदरा के संत कबीर स्कूल में राधिका टंडन और एम.के. टंडन ने वडोदरा के पार्क्स एंड गार्डन विभाग के पूर्व डायरेक्टर मोहन पटेल के मार्गदर्शन से 20 साल पहले ये पेड़ लगाए थे, जो संत कबीर स्कूल के साथ साथ वासना रोड पर डिवाइडर पर भी देखने मिलते हैं। इन पेड़ों पर ज्यादा पत्ते नहीं होते हैं, लेकिन पूरा पेड़ गुलाबी रंग के फूलों से लदा हुआ है, जो वहां से गुजरने वाले हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कुदरत का करिश्मा कहिए या तो हमारा एक प्रयास कहिए। आज आप जो ये पूरा जो संत कबीर स्कूल के आंगन में उसके स्पोर्ट्स ग्राउंड पे जो आप पेड़ देख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से खिला है, उनके फूल कुछ इस तरह से खिले कि हर कोई आने जाने वाला उसको देखते रहे, दंग रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, इतनी सुंदरता कहाँ से आई। तो ये जो पेड़ है वो हकीकत में भारत का पेड़ नहीं, ये अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका से आया हुआ पेड़ है।
और संत कबीर स्कूल ने आज से करीब 20 साल पहले हमारे जो भूतपूर्व पार्क्स एंड गार्डन डायरेक्टर थे मोहन भाई पटेल, तो जब स्कूल बनी तब उनको मिले थे हमारे टंडन मैडम और टंडन सर जो है, और उन्होंने बताया कि हमको हमारी स्कूल में ऐसा कुछ पेड़ चाहिए जो एक तरफ से सुंदरता दिखाता है तो दूसरी तरफ से वो कुछ एक मकसद भी पूरा करता है, पर्यावरण को संजोने का। तब मोहन भाई ने ये पेड़ लगाने को बोला था और आज 20 साल हो गए। आप देख सकते हो कि किस तरह से इतनी गर्मी, जब गर्मी में क्या होता है, अब थोड़ा पेड़ों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पेड़ की अपनी एक जो पहचान होती है वो उसके फूल बन जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा हमारे यहाँ के जो पेड़ है उसमें फूल आते हैं और उसकी वजह से गर्मी होती है, तब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, सुंदरता कहाँ चली गई, हम भी झुलस जाते तो पेड़ भी झुलसते होंगे। तो ये जो सुंदरता है वो फूलों की वजह से आती है। ये जो पेड़ है उसका नाम है टबेबुया रोजिया। अब टबेबुया फैमिली में और 3 पेड़ है जो बड़ौदा में भी आपको बहुत सारी जगह देखने मिलेंगे। एक है टबेबुया रोजिया जो आप संत कबीर स्कूल में देख सकते हो, दूसरा है टबेबुया पेलिडा और तीसरा है टबेबुया आर्जेशिया। टबेबुया रोजिया जो आप देख रहे हो उसके ये जो मैं आपको उसकी ये फूल दिखाता हूँ, तो उसमें 5 उसकी पत्तियाँ होती है, पेटल्स जिसको बोलते हैं, और ये जो पिंक कलर आप देख रहे हो थोड़ा डार्क है। टबेबुया पेलिडा जो है वो इससे छोटा फूल होता है और थोड़ा लाइट पिंक होता है, या तो कभी कभी हमको सफ़ेद भी लगता है, तो वो है टबेबुया पेलिडा। और तीसरा जो है जो MS यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी का डोम है उसके बिल्कुल बगल में टबेबुया आर्जेशिया है जिसके पीले फूल होते हैं। तो तीन जो पेड़ है उसकी फूल आने की ऋतु एक ही होती है, मार्च अप्रैल से लेके 3 महीने तक उसका जो फ्लावरिंग सीजन होता है रहता है, और उसके बाद में उसकी सींग बनती है, क्योंकि उसको दूसरे अपने नेचुरल प्रोसेस तो उसके पॉड्स बनते हैं और उसके अंदर सीड्स होते हैं। तो जितनी सुंदरता आपको अभी दिख रही है उतनी ही सुंदरता जब वो उसके बीज की सींग होती है वो खुल जाती है और उसके अंदर से बीज जब नीचे गिरते हैं, क्योंकि उसको वापस दूसरा उगाना भी होता है, खुद उगाना होता है, तो सीड्स डिस्पर्सल जो बोलते हैं वो बहुत अच्छे से होता है। जब हम पेड़ लगाते हैं हमारे खुद के आंगन में या तो हमारे कैंपस में, हमारी फैक्ट्री में, तो हमको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि वो पेड़ है वो उसको किस तरह से मैं लगाऊं, कौन सी किस्म का पेड़ लगाऊं ताकि वो आगे जाके मुझे तकलीफ़ ना दे और मेरा घर, मेरा आंगन है या तो मेरी फैक्ट्री या तो मेरा जो कैंपस है वो सुंदर कैसे लगे। तो ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस तरह से एक स्कूल का जो कैंपस होता है किस तरह से सुंदरता से खिल उठता है कुछ पेड़ों के लगाने से। उसी तरह से और भी बहुत सारे पेड़ हैं। गुजरात के वडोदरा के नेशनल हाईवे 48 पर प्राइवेट लग्जरी बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटना सामने आई है। वडोदरा के नेशनल हाईवे 48 पर लाकोदरा पाटिया नजदीक एक प्राइवेट लग्जरी बस में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। ये बस पुणे से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, जिसमें लगभग 20 जितने मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से तमाम पैसेंजर्स को सही वक्त पर बस से उतारा गया, जिससे उनकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही करजन फायर ब्रिगेड तथा ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के हाथों अहमदाबाद में निवास करने वाले 18 पाकिस्तानी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र एनायत किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को लागू कर दिया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र पुरस्कार शिविर में पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में बसे 18 लोगों को गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे हैं। पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में रहने वाले 18 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपने के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने तमाम लोगों से कहा, मुस्कुराइए क्योंकि अब आप सब भारत के नागरिक हैं।
इस मौके पर हर्ष संघवी ने कहा कि आज इन तमाम 18 लोगों के घर में दिवाली का माहौल होगा। किसी को इस कानून का विरोध नहीं करना चाहिए। इन तमाम की पीड़ा हमें समझने की जरूरत है। उनका संघर्ष देखना जरूरी है। અમદાવાદ જિલ્લામાં ખૂબ સારી કામગીરી આ બાબતે કરવામાં આવી છે, જેમાં 2017માં 187 લોકો, 2018માં 256 લોકો, 2019માં 205 લોકો, 2021માં 212, 2022માં 110, 2023માં 114 અને 2024માં એટલે કે આજે જ 18 લોકોને નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત થયું. સુરત લાગીને 1167 લોકોને આમાં નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત થયું છે. આ તમામ પરિવારજનોને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. આપણે સૌ ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે પાકિસ્તાનની શું પરિસ્થિતિ છે અને પાકિસ્તાનમાં લઘુમતીઓ જોડે કયા પ્રકારનો વર્તાવ કરવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનની અંદર હિન્દુ, બૌદ્ધ, જૈન આ બધા જ સમાજોમાં જે સંખ્યા છે એનો ઉત્તરોત્તર ઘટાડો જતો હતો. કારણ કે ત્યાં જે પરિસ્થિતિ છે ત્યાં બલજબરાઈથી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવું અને બલજબરાઈથી જે લોકો પોતાના ઘરે છુપાઈને પોતાના બાળકોને રાખવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થાય એવા લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક ધર્મથી છુપાવવું પડે, પોતાની ધર્મની આસ્થા છોડવી પડે. એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ એ દેશની અંદર લોકો જ્યારે સહન કરતા હોય ત્યારે ત્યાંના લઘુમતીને આપણા ભાઈઓ એટલે કે આ બધા જ લોકોને પોતાના પરિવાર જોડે સુરક્ષિત રહી શકે તે માટેની વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી અને આ વ્યવસ્થાઓ થકી આ તમામ લોકો ભારત દેશના नागरिक बनी शक्या. लोकसभा चुनाव के ऐलान के बीच डभोई कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच डभोई कांग्रेस के 5 तालुका पंचायत सदस्य और एक निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं, जिससे डभोई कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा विधायक शैलेश मेहता के हाथों सारे सदस्यों ने केसरिया धारण किया है। इस मौके पर छोटा उदेपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी जशु राठवा और भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पटेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 28 अग्रणी समेत 500 जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं, जिसमें भूपेंद्र पटेल, जागृति ठाकुर, अनसुया वसावा, भरत पटेल, प्रभुदास वनकर, मुमताज होटलवाला, धर्मिष्ठा माछी समेत के कई नाम शामिल हैं। ચૂંટણી પંચ દ્વારા એનાઉન્સમેન્ટ કરવામાં આવ્યું 7મી મે ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણી છે. અમારા ઉમેદવાર જશુભાઈ રાઠવા આજે દરબાવતી નગરીમાં પધાર્યા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ઉમેદવારને કંઈક ભેટ આપવી પડે. આજે તાલુકા પંચાયતના 5 કોંગ્રેસના અને એક અપક્ષ સભ્ય ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયા છે. એમ કરીને 6 સભ્યો સાથે કુલ 20 તાલુકા પંચાયતના સભ્યોમાંથી 19 સભ્યો ભારતીય જનતા પક્ષના થઈ ગયા છે. નગરપાલિકામાં પણ એક સભ્ય જોડાયા છે, એટલે કે નગરપાલિકામાં 36 માંથી 23 સભ્યો ભારતીય જનતા પક્ષના થયા છે. જિલ્લા પંચાયતમાં ડભોઈ વિધાનસભામાંથી એકમાત્ર સોનલબેન પટેલ કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી ચૂંટાયેલા હતા, આજે એ પણ ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયા છે. એટલે જિલ્લા પંચાયતમાં પણ ડભોઈ વિધાનસભાના તમામ સભ્યો અત્યારે ભારતીય જનતા પક્ષના છે. આ રીતે ભારતીય જનતા પક્ષ મજબૂત થયો છે અને સામે કોંગ્રેસ પક્ષ સુપડા સાપ તો ના કહેવાય, હવે રડિયા ખડિયા એકાદ બે જણા રહ્યા છે. ટૂંક સમયમાં એમને પણ સદબુદ્ધિ મળશે ને એ પણ આવી જશે. પણ આપના મારફત ભારતીય જનતા પક્ષમાં જોડાયેલા તમામને ખાતરી આપું છું કે ભારતીય જનતા પક્ષ પરિવાર છે અને જ્યારે તમે પરિવારમાં જોડાયો છો ત્યારે પરિવારના મોભી તરીકે અમે સંપૂર્ણ કાળજી રાખીશું. मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की धमनार की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर की सूची में इस बार मध्य प्रदेश के 6 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें मंदसौर के धर्मराजेश्वर यानी धमनार गुफाओं को भी विश्व धरोहर की सूची में स्थान मिला है, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने ट्वीट कर साझा की। विश्व धरोहर में शामिल होने की जानकारी का पता जब स्थानीय लोगों को पड़ा तो उनमें अलग सी खुशी देखी गई। यहाँ की विशेषता की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि महाभारत काल में भीम द्वारा एक ही रात्रि में एक चट्टान को काटकर पूरे मंदिर और गुफाओं का निर्माण किया गया था। यहाँ छोटी बड़ी करीब 400 गुफाएं बनी हुई हैं, जिसमें बौद्धकालीन प्रमाण भी मिलते हैं, जिससे इनको बौद्ध धर्म से जोड़ा गया है।
इन गुफाओं को विश्व धरोहर का स्थान मिलने से कई प्रकार के बदलाव भी आगामी दिनों में देखने मिल सकते हैं। अजंता एलोरा की केव्स है, उसके जैसा ही ये शिव मंदिर है, तो अच्छा लगा। अभी बहुत गुफाएं भी देखी, ये भी काफी प्राचीन है, अच्छी है। यहाँ पे बौद्ध गुफा है, वो मेरे लिए थोड़ा चेंज वाली बात है कि कैसे यहाँ पे बौद्ध गुफा है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में बहुत गुफाएं देखी है, जैसे पांडवलेनी केव्स है, पर यहाँ पे बौद्ध गुफा है, वो अच्छी बात है क्योंकि बौद्ध की सर्किट वहाँ पे है। तो ये अब यहाँ, और यहाँ पे बौद्ध गुफा में वो रेलिक्स ज़्यादा है, मैंने स्तूप ज़्यादा देखे, तो वो भी एक अच्छी बात है। वो एक महादेव का मंदिर जी है, उसकी नींव नीचे नहीं रखी गई है, वो ऊपर से बना है, यानी इसको आप इलोरा की गुफा, अजंता इलोरा की गुफा का छोटा कैलाश के जैसी रेप्लिका बोल सकते हैं, तो वो मुझे एक अच्छा लगा। धमनार की गुफाओं को यूनेस्को में भी शामिल करने से यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद में इजाफा होगा, जिससे इस क्षेत्र का विकास भी हो पाएगा। धर्मराजेश्वर मंदिर, जहां पर विश्व में एक ऐसा मंदिर है जिसका मुकुट का निर्माण पहले हुआ है, मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। एक ही शिला को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है और इस मंदिर में भगवान शिव एवं भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। शिवलिंग और भगवान विष्णु एक ही मंदिर में स्थापित है। विश्व का एक ऐसा बिना नंदी का शिव मंदिर यह है। आपको बता, इस मंदिर के दक्षिण क्षेत्र की अगर बात करो तो इसमें करीबन 400 गुफाएं हैं और इन गुफाओं को यहाँ पर भीम बाजार वगैरह भी है और दमनार की गुफा से विख्यात है। 14 मार्च को यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का ट्वीट भी देखा है। हमारे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि वो ट्वीट से हमें इतनी खुशी हुई क्योंकि यूनेस्को यानी विश्व धरोहर के द्वारा कुल मध्य प्रदेश की 6 जगह को चयन किया गया है। उसी के साथ में हमारे धर्म राजेश्वर को भी इसमें लिया गया है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area,
a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा में गुजरात एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में किया गया। गुजरात के वडोदरा में जियो के दूसरे एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और स्क्रीन राइटर प्रिया कुमार की उपस्थिति में गुजरात के प्रतिष्ठित व्यापारियों के उत्कृष्ट योगदान और सिद्धियों का सम्मान किया गया। बड़े, मध्य और लघु उद्योगों के तीनों विभाग अंतर्गत एंटरप्रेन्योर्स के लिए लीडरशिप अवार्ड, प्रोफेशनल के लिए लीडरशिप अवार्ड, संस्थाओं के लिए HR अवार्ड, IR अवार्ड और CSR अवार्ड जैसी 5 कैटेगरी में अलग अलग लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई प्रतिष्ठित मेहमान, मुख्य वक्ता और अग्रणी उद्योगपतियों ने उपस्थित रहकर गुजरात में व्यवसाय के प्रमोशन का बेहतरीन विजन शेयर किया। इस मौके पर गुजरात एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अमित जसपाल ने कहा कि जियो एक्सीलेंस अवार्ड का हेतु पूरे गुजरात में अलग अलग क्षेत्र में असाधारण कार्यवाही करने वाली व्यक्तियों, संस्थाओं और अभियान को पहचान दिलाने का और सराहना करने का है। गुजरात की कच्छ मोरबी लोकसभा बैठक के लिए चुनाव के ऐलान के बाद कलेक्टर द्वारा पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। कच्छ की मोरबी लोकसभा बैठक के लिए चुनाव और मतदान संबंधित जानकारी कच्छ कलेक्टर और मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई। कच्छ की 6 विधानसभा बैठक और मोरबी की 1 विधानसभा बैठक मिलाकर 19,35,338 मतदाता मतदान करने वाले हैं, जिनके लिए 2,139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कच्छ और मोरबी में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जिसका मॉनिटरिंग करने के लिए 19 टीम बनाई गई है। कच्छ में कुल 7 असेम्बली कॉन्स्टिट्युएंसी, 6 कच्छनी અને 165 મોરબીની એ અસેમ્બલી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી જે 1 કચ્છ પાર્લામેન્ટરી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી છે એના 19.35 લાખ વોટર 7મી મઈના રોજ મતદાન માટે જશે। એના માટે પૂરતી વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી છે। કુલ 2,139 બૂથ વત્તા એક ઓક્ઝિલરી બૂથ બનાવવામાં આવેલા છે। પૂરતા પ્રમાણમાં EVM જેની FLC થઈ ગઈ છે એવા આપણી પાસે અવેલેબલ છે। આઈટીનો ઉપયોગ મહત્તમ થાય જેથી બધા કેન્ડિડેટ્સને સરળતા રહે, લોકોને સરળતા રહે અને પાર્ટીઝને એક લેવલ પ્લેઇંગ ફિલ્ડ મળે એના માટે MCC વાયોલેશન્સ માટે C-Vigil એપ, PWD मतदाताओं फैसिलिटी माटे सुविधा सक्षम ऐप, वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन, नो योर कैंडिडेट एप्लिकेशन, विभिन्न एप्लिकेशन्सनो पण महत्तम उपयोग थाय एवा तंत्र द्वारा प्रयत्न करवामां आवी रह्या छे। लेवल प्लेइंग फील्ड माटे मनी पावर, मसल पावर, मिसइन्फॉर्मेशन अने MCC जे 4M नी व्याख्या ECI द्वारा करवामां आवेली हती। एना माटे कुल 23 FST फ्लाइंग स्क्वॉड जेने कहीए छीए, 18 SST स्टेटिक सर्वेलन्स टीम, 6 विडियो व्यूइंग टीम અને 13 વિડિયો સર્વેલન્સ ટીમની રચના કરવામાં આવેલી છે। એ ઓલરેડી એક્ટિવેટ થઈ ગઈ છે। કુલ 50%થી વધારે બૂથ ઉપર વેબકાસ્ટિંગ થાય એની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી રહી છે। જેટલા સંવેદનશીલ બૂથો છે એના ઉપર માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર્સની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી રહી છે। 16,000 જેટલો સ્ટાફનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, જેને રેન્ડમાઇઝ કરીને વિભિન્ન બૂથ ઉપર મૂકવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा जिला के पादरा की सोखंडा खुर्द कैनाल निकट युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। पादरा की सोखड़ा खुर्द कैनाल निकट हत्या किया हुआ युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया, जहां सिर्फ 1500 रुपयों के लेन देन मामले युवक की हत्या होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। मृतक की शिनाख्त डभासा गांव में रहने वाले विकास पाटनवाड़िया के रूप में हुई है। इस मामले पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग अलग टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। मामले में सुरेश तड़वी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रविवार सांजना 7:30 गाळामां डभासा गामनो विकास पाटणवाड़िया नामनो ईसम सोखड़ा केनाल पासे
પૈસાની લેવદેવડ બાબતે સુરેશભાઈ તડવીના ઘરે ગયેલા અને 1500 રૂપિયાની લેવડદેવડ બાબતે બંને વચ્ચે બોલાચાલી ઝઘડો થતાં વિકાસ પાટણવાડિયાને સુરેશ તડવી તેમજ અન્ય ઈસમોએ ભેગા મળી વિકાસ પાટણવાડિયાને માર મારી એનો પોતાનો મોત નિપજાવેલ છે. જે બાબતે અત્રેના પાદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં સુરેશ તડવી તેમજ અન્ય ઈસમો વિરુદ્ધમાં મર્ડરનો ગુનો દાખલ થયેલ છે અને આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે. બનાવનું સ્થળ જે છે એ સોખડા કેનાલ પાસે બનાવ બનેલ છે, सुरेश तड़वीना घर पास है. देश भर में लोकसभा का चुनाव का ऐलान हो गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मंदसौर में इलेक्शन कमिश्नर ने आचार संहिता की घोषणा की. 19 अप्रैल 2024 से 4 जून तक देश भर में लोकसभा चुनाव के विभिन्न चरणों का आयोजन किया गया है, जिसका ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है. इसी के तहत मध्य प्रदेश के मंदसौर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आचार संहिता की घोषणा की. साथ ही लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया जा सके, इस आशय से की गई विभिन्न तैयारियों की भी जानकारी दी. वो निर्देश अभी आएंगे, जैसा पीडब्ल्यूडी और जो ओल्ड एज के लिए जो अपना जो वोटर्स हैं उनके लिए व्यवस्था रही थी होम वोटिंग वाली, उससे संबंधित वोटिंग का भी निर्देश पूरे जैसे आ जाएंगे, वैसे विधानसभा में जैसे नहीं कराया था वैसे ही कराएंगे. बट मेरा पॉइंट ये रहेगा इसमें, उस टाइम भी हमारे बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं आए थे, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं अपनी की गई है बूथ पे कि लोग आने को वहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं और एक पूरा महोत्सव टाइप का रहता है, तो लोग चाहते हैं कि वहाँ आए और उस उत्सव का पार्ट बने. हमने ज़्यादातर बूथ पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए थे, काफ़ी सजाए थे, मॉडल बूथ्स बनाए थे. जो ओल्ड एज वोटर्स थे और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स थे उनके लिए हमने जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको असिस्टेंस भी दी थी. हमने हमारे जो जितने भी एनसीसी के लोग हैं, एनएसएस के लोग थे या जो एक्स आर्मी मैन थे, उन लोगों ने वहाँ उनको असिस्ट करके ट्राई किया था कि ज़्यादातर लोग वहीं आए. इस मौके पर एसपी अनुराग सुजानिया ने भी पुलिस विभाग द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी. आज आप सभी को विदित है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस वार्ता करके आचार संहिता की घोषणा की. उसी तारतम्य में आज सभी हमारे जो जितने पुलिस अधिकारी हैं और रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, एसएसटी एफएसटी की टीम, सभी की सुबह बैठक बुला ली गई थी. उनकी ट्रेनिंग भी करा दी गई है और साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश भी दे दिए गए कि आचार संहिता का पालन कराया जाना है और उनके तो जो कर्तव्य हैं उनका भी अक्षरशः पालन करना है. उस संबंध में सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए. आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो आचार संहिता के नियम हैं उनका सभी लोग पालन करें, आम जनता भी, और साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे या पार्टी रहेंगे उनसे भी अपेक्षा की जाएगी कि वो आचार संहिता का पालन करें, अदरवाइज कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी. एक और यूपी सरकार लगातार ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ये सारे दावे जमीनी स्तर पर झूठे साबित हो रहे हैं. शायद सरकार की ये योजनाएं निचले स्तर के गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए ग्रामीणों ने परेशान होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नया गांव में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं. ग्रामीण कई सालों से अधिकारियों को इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है. ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर जल भराव होने से उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है. कई साल से ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, जब कोई नहीं सुन रहा तो क्या करें. सुनवाई है ही नहीं, कुछ शिकायत तो कोई करे भी तो चलती कहाँ है. मेरे सामने तो गाली दे रहे लोग. ये तो फिर 200 साल से ज़्यादा हो गए होंगे. बच्चे शिकायत हो कोई ना सुनता. हाँ मैं चले जा, एक शिकायत कराए एक वो ना करता तो क्या है, एक को दुख है एक को ना है. ये तो काफ़ी समय से पानी भरा चला जा रहा है इसमें. ये गांव वाले जो हैं नहीं करने देते. ये तालाब इन्होंने बैनामा किया, इसका पता नहीं कब कई साल हो गए जब बैनामा हुआ था, तो वे कहते हैं हमने जमोल ली. अब इसका पता नहीं इन्होंने कहा इसके बदले में ज़मीन ली है, पैसों में बेचा है या ऐसी ली गई है. उसका तालाब की ज़मीन नहीं जाती. एसडीएम तक आकर चले गए. एप्लीकेशन एसडीएम तहसीलदार को भी दी, जिलाधिकारी को भी दी, कोई सुनने को तैयार नहीं. वैसे योगी सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त हो, करने कुछ नहीं. इस वक्त भी काफ़ी पानी भर रहा, बाकी लोग सुनते नहीं. 24 फीट की ये रोड है, मौके पे जो कागज़ में छपी हुई है ये 24 फीट का है, और ये तालाब जो है 114 एकड़ ज़मीन का तालाब है.
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भावनगर में जिला चुनाव अधिकारी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी। भारत में चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात में 7 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर आर.के. मेहता की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार परिषद में मतदाताओं, मतदान केंद्रों और चुनाव की तैयारियों पर जानकारी दी गई। आज रोज भारतना चूंटणी पंचे लोकसभा सामान्य चूंटणीनो कार्यक्रम जाहिर कर्यो छे। आ સાથે સમગ્ર દેશમાં આદર્શ આચાર સંહિતાનો અમલ ચાલુ થઈ ગયો છે। એનો અમલનો શરૂઆત થતાં જ આપણે ત્યાં જિલ્લા પંચાયત મહાનગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓએ પોતાના વાહનો જમા કરાવી દીધેલા છે। આપે જોયું હશે કે શહેર અને જિલ્લાની અંદર જુદા જુદા પ્રચારના જે હોર્ડિંગ્સ વગેરે છે, જે સરકારી ખર્ચે કરેલી જાહેરાતો છે, એને ઉતારવાની કામગીરી ચાલી રહી છે। આ કામગીરી 24 કલાકમાં અમે પૂર્ણ કરી દઈશું અને આપની સાથે એની વિગતો પણ આવતીકાલે શેર કરવાની પ્રયત્ન કરીશું। एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड कच्छ में है, जिसमें भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कच्छ में बनी ग्रासलैंड है जो एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड माना जाता है। यहाँ आग लगने से दहशत का माहौल देखने मिला। फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही के चलते ये आग लगी होने के आरोप स्थानीय निवासियों ने लगाए हैं। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय निवासियों की सहायता से कड़ी मशक्कत की गई। आग के चलते धुएं के बादल पूरे इलाके में देखने मिले। बन्नी इलाके में घास के बड़े बड़े जंगल हैं। ऐसे में यहाँ आग पर काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दुर्घटना में पशुओं के लिए इस्तेमाल में लिया जाता घास चारा जलकर खाक हो गया है, जिससे पशुपालक परेशानी में पड़ सकते हैं। इस मामले स्थानीय निवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। बन्नी ग्रासलैंड को गुजरात सरकार विश्व फलक पर दर्शाना तो चाहती है, लेकिन उसके रखरखाव में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। ये बात इस दुर्घटना से सामने आई है। गुजरात की अरवली के मोडासा में खेत में आग लग जाने से गेहूं की तैयार फसल बर्बाद हो गई। अरवली के मोडासा के वर्थ्यू गांव में खेत में आग लगने की घटना घटी। गेहूं की फसल में अचानक किन्हीं वजह से आग लग गई, जिससे 8 से 10 बीघा खेत में फसल जलकर बर्बाद हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग में गेहूं की फसल बर्बाद हो जाने से किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। बड़ोदरा की हरनी बोट दुर्घटना को 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक मृतकों को न्याय नहीं मिल पाया है। बड़ोदरा के हरनी के मोटनाथ तालाब में 18 दिसंबर को बोट डूब जाने से 12 बच्चे और 2 शिक्षक मारे गए थे, जिन्हें अभी तक ठोस न्याय नहीं मिल पाया है। हरनी बोट दुर्घटना की दूसरी मासिक बरसी पर कांग्रेस द्वारा गांधीनगर गृह पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, पुष्पा वाघेला समेत के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर मृतकों और उनके परिवार को न्याय देने की मांग करते हुए योग्य मुआवजा मांगा। 18 જાન્યુઆરી કોઈ માવતરે એવું નહીં વિચાર્યું હોય કે મારું બાળક સ્કૂલમાં ગયું છે અને આજીવન પાછું નહીં આવે, એવું નહીં વિચાર્યું હોય, પણ એવું થયું। એ કોના પાપે થયું? તો સત્તા પક્ષ અને સત્તા પક્ષની સાંઠગાંઠથી આપેલા કોન્ટ્રાક્ટરોએ કમાવાનો કિમિયો કરીને બાળકો બાર અને 2 શિક્ષિકાઓને મોતના મુખમાં ધકેલીને સમાનવ વધ જે થયો એના કારણે થઈને આજે 2 મહિના થયા છે આ ઘટનાના। 18 જાન્યુઆરીએ અત્યારે ગોજારી દુર્ઘટનામાં સૌ વડોદરા શહેરના લોકો હિબકે ચડ્યા હતા, પણ આજે તમે જુઓ 2 મહિનાની અંદર જાણે લોકો ભૂલી ગયા હોય એમ આજે સત્તા પર બેઠેલા લોકોએ પણ કોઈ સહાનુભૂતિ આપવા ગયા નથી। કોઈ સત્તા પર બેઠેલા લોકોએ ત્યાં આગળ જઈને એમને સહાય આપવાની વાત કરી નથી કે ન્યાયની વાત કરી નથી। કોર્ટમાં તો જે લોકો ગયા છે એ લોકો ગયા જ છે, હાઈકોર્ટનો જે ચુકાદો આવશે તો આવશે, પણ તમે શું કર્યું? અને આજે અમે 2 મહિના થયા છે ત્યારે ખૂબ દુઃખ સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ તો કરીએ છીએ। પરિવારજનોની દુઃખમાં અમે સાથે જ છીએ અને એમની ન્યાય માટે અમે લડત ઉપાડેલી છે અને જ્યાં સુધી એમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી कांग्रेस पक्ष એ ન્યાય માટે લડતો રહેશે। 18 जनवरी को जो वडोदरा में मानव सर्जित हत्याकांड हुआ, जो 12 निर्दोष बच्चों ने, 2 शिक्षकों ने जिन्होंने जान घुमाई और कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार की वजह से इनकी जान गई। आज 2 महीने हो गए, लेकिन जो इसमें असली गुनहगार जो मैं मानता हूं कि कॉर्पोरेशन के अधिकारी
जो उस समय के मेयर थे, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, इन लोगों का नाम कहीं पे भी नहीं है। और दुख की बात यह है कि आज 2 महीने हो गए, लेकिन जो पक्ष सत्ता में है, पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बीजेपी के नेता, चाहे उनके पूर्व सांसद हो, चाहे धारासभ्य हो, चाहे मेयर हो, कॉर्पोरेटर हो, ये मुद्दे को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा बनाव बन गया और कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार की वजह से ये बनाव बना है। वो 12 निर्दोष बच्चों की उनकी क्या गलती थी? वडोदरा के जो अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने हिट एंड रन केस में तो आप पुलिस स्टेशन में चले जाते हो आपके पड़ोसी के बच्चों को छुड़ाने, तो क्या ये 12 निर्दोष बच्चे जो वडोदरा के ही है, वो भी आपके पड़ोसी है? आपको वडोदरा की जनता ने इतने सारे वोट दिए, सभी बच्चे आपके बच्चे हैं, उस हिसाब से आपको इसमें भी बोलना चाहिए, ये बच्चों के परिवार को भी न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं किया, ना तो कोई एमएलए बोले है, ना यहाँ के कॉर्पोरेटर बोले है। लेकिन हम एज अ कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में हम यहाँ पे, क्योंकि 2 महीने हो गए, लोगों में ये बात जानी चाहिए कि आज भी इनके परिवार न्याय मांग रहे हैं और इसकी वजह से हमने यहाँ पे गांधीनगर ग्रुपे सिग्नेचर कैंपेन का कार्यक्रम रखा है। नहीं, वडोदरा शहરના તમામ નાગરિકોએ આ મુદ્દો ઉપાડવો જોઈએ। નિર્દોષ બાળકો જેને દુનિયા નહીં જોઈ એવા બાળકોને શિક્ષિકા જે બચાવવા ગઈ તે એ કોન્ટ્રાક્ટર જેનો કોન્ટ્રાક્ટ બી મૂળ ભ્રષ્ટાચારથી શરૂ થાય છે, આમના જ પાર્ટીના લોકો મળેલા છે એવું નરી આંખે દેખાય છે। લાઈફ જેકેટ ના હોય, ઓવર કેપેસિટીમાં ભરી દીધા હોય, બાળકો મરી જાય તોય છતાં એની તપાસ થાય। આની તપાસ કરો છો ભાઈ? શું તપાસ કરવાનું બાકી રહી ગયું છે? નરી આંખે તો દેખાય છે કે ઓવર કેપેસિટીના બેસાડ છે, લાઈફ જેકેટ નથી પહેરાઈ, મૂળ કોન્ટ્રાક્ટમાં ભ્રષ્ટાચાર છે, તો શાની તપાસ કરો છો ને શું કરવા માંગો છો તમે? જે રીતે આખી વસ્તુ ઉજાગર થઈ ગઈ છે તોય છતાં તમે ઢાક પીછોડા કરી રહ્યા છે, એ બંધ થાય અને લોકોને ન્યાય મળે, એ બાળકોને અને એમના પરિવારજનોને અને પેલી 2 શિક્ષિકાઓ જે મરણ પામી છે બચાવતા એ બધાને ન્યાય મળે, તે પ્રમાણેની આ લખાણ લખ્યું છે। અને આપના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના નગરજનોને બી કહેવા માંગુ છું કે આ જે હોનારત થઈ છે એ ભૂલાય એવી નથી, ન્યાય મળવો જ જોઈએ, એના માટે આપ લોકો બી જાગૃત થાઓ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।